एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, मेटलर्जी, ओर्स एंड मेटलर्जी, तुम कुछ भी नाम दो, चैप्टर का नाम सेम ही रहेगा। बट याद रखने का एक स्टाइल होता है, अगर थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली इसको चलोगे तो हो सकता है हार्डकोर मेमोराइज करना जरूरी तो है, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी आर फॉलोइंग प्रोसेसेस फॉर whom. ना मेटलर्जी चैप्टर पढ़ने के लिए दो टर्म के साथ हमें फेमिलियर होना पड़ता है, मिनरल्स एंड ओर्स। मतलब इससे आईआईटी का इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद दो चार और का नाम पूछ लिया। मतलब वेटेज वाइज इट हैज परहैप्स वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इस पे फैक्चुअल चीज ही पूछा जाएगा ना, और क्या पूछा जाएगा। यह है मिनरल्स का डेफिनेशन। जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है कोई कंपाउंड से करना पड़ेगा, और वो कंपाउंड आर्ट्स का क्रस्ट में अवेलेबल होना चाहिए, या माइनिंग करके हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे एल्युमिनियम चाहिए तो एल्युमिनियम तो कोई एल्युमिनियम का कंपाउंड से ही बनेगा, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो या कोई भी फॉर्मेट पे हो। ठीक है, वो जो रॉ मेटेरियल होता है जहां से हम उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या जिस फॉर्म में वो अवेलेबल है, उसको मिनरल्स कहा जाता है। बट मिनरल्स से ओर बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, मिनरल्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है। तो हर मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, मे बी द प्रोसेस आर डिफिकल्ट या कॉस्टली। तो इसलिए इसके साथ साथ और एक डेफिनेशन आता है ओर्स। ओर्स क्या होता है? ओर्स आर मिनरल्स, मतलब कंपाउंड्स ऑफ द मेटल ही है, फ्रॉम विच a metal can be extracted, a metal can be extracted economically and conveniently. इसलिए all ores has to be minerals, compounds of the metal, but every mineral cannot be an ore, because only those minerals जहां से मेटल को प्रॉपरली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। अब जो हमारे पास मेटल्स होता है, जो मेटल्स इंपॉर्टेंट है, उसका ऑब्वियसली ओर्स भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मेटल्स का प्रिंसिपल ओर्स होता है, उसका नाम के साथ फॉर्मूला में लिख के दे रहा हूं, यू नीड टू मेमोराइज इट, नथिंग मोर देन दैट। कॉपीड? Yes, sir. इट्स अ प्योर मेमोरी पावर चैप्टर, नथिंग मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट हम आ रहे हैं ओर्स ऑफ मेटल्स, मतलब इंपॉर्टेंट ओर्स रादर। फर्स्ट हम एल्युमिनियम में आ रहे हैं।
एल्युमिनियम का दो और इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एट द टॉप है, बहुत लोग क्या करते हैं कि बॉक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 लिख के आता है। भाई वो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अगर तुम्हें बॉक्साइड पूछा गया है तो जो मैं लिख के दे रहा हूं वही लिखना है। नेक्स्ट, आयरन का ओर। ये पहला तीन मेटल है, इसका ओर से मैक्सिमम पूछा जाता है। कॉपर पायराइट्स पे देखो, देयर आर टू मेटल्स इन्वॉल्व। ये हो गया जो हमारा एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर है। इसको छोड़ के बाकी जो मेटल्स है, कौन सा मेटल का है वो फॉर्मूला से तुम्हें पता ही चल जाएगा। ये मरकरी का ओर होता है, सिनाबार। और तो बहुत सारे होता है, पर उतना ही मैं लिख रहा हूँ जहां से रेलेवेंसी है। इस पे कुछ और देखोगे, सल्फाइड्स है। ज्यादातर ऑक्साइड और सल्फाइड ही होता है, बट एक दो कार्बोनेट या अलग टाइप का और भी होता है। डन सर। अब देखो, इससे दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो प्योर ऑब्जेक्टिव कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है। चार ऑप्शन गिवन होगा, फॉर्मूला याद है तो कर पाओगे। एक यही क्वेश्चन जेई एडवांस पे कितना खतरनाक हो जाएगा। इफ यू हैव कॉपीड इट वी कैन मूव अहेड। जेई एडवांस पे कैसे क्वेश्चन आएगा देखो, ABCD, ठीक है, ABCD। अब यहां पे क्या करेगा, और यहाँ पे ओर्स का नाम होगा, और यहाँ पे PQRS या PQRST जैसा भी देगा। यहाँ पे वो मेटल मतलब कैटायन या एनायन का नाम गिवन होगा, जैसे सल्फाइड, ऑक्साइड, आयरन, कॉपर, ऐसा करके गिवन होगा। तो जैसे मान लो दिया कॉपर पाइराइट्स, जिस पे एग्जांपल दे रहा हूं, या गैलेना, ठीक है। तो अब देखो, जैसे पे बाकी एग्जांपल्स भी दे सकते हो इस पे। अब जब कॉपर पाइराइट्स को तुम टिक लगाओगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट्स? CuFeS2। तो क्या क्या मेटल्स है? कॉपर भी है, आयरन भी है और सल्फर भी है।
तो ए के साथ कौन कौन मैच करेगा बोलो? पी आर एस, देखो मैट्रिक्स मैचिंग हो गया। तो वो क्वेश्चन को ऐसा करके देना चाहता है, ऐसा करके देना चाहता है कि उससे वो मैट्रिक्स मैचिंग हो जाए। सब में मैट्रिक्स मैचिंग नहीं होता है, जहां जहां पॉसिबल है। तो इसलिए इसलिए या ऐसा करके देगा, मेटल का नाम लिख के नहीं देगा, लिखे मोर देन वन मेटल इज प्रेजेंट या वन मेटल इज प्रेजेंट, उससे बहुत सारे मेटल एक साथ आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो, जब तक तुम्हें मेटल्स के बारे में या ओर्स के बारे में आइडिया नहीं है, तब तक इस चैप्टर में क्वेश्चन 80% मेंस का क्वेश्चन तो ये आता है, फॉर्मूला दे दिया, और का नाम पूछा या और का नाम पूछा, फॉर्मूला तुम्हें लिखने के लिए बोला, दैट यू कैन ऑलवेज डू ऑन योर ओन। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसलिए आंखों के सामने होना चाहिए, देन वी शुड नो व्हाट आर वी डूइंग। फ्लो चार्ट फॉर द मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये जस्ट फॉर योर मेमोरी पावर। ये मेरा ओर है, मैंने क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके ओर को पाउडर फॉर्म में ले आया। दिस इज पाउडर ओर। पाउडर मतलब एग्जैक्टली पाउडर तो नहीं हो सकता, बट छोटा छोटा फ्रैगमेंट में डिवाइड कर लिया, स्मॉलर पार्टिकल्स। अब मेरा मेटलर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये जो पाउडर ओर है इसको हम कंसेंट्रेट ओर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब पाउडर ओर के अंदर क्या होता है, जैसे कोई मेटल है एम, वो ऑक्साइड फॉर्म में है, बट उसके साथ दूसरा भी कोई मेटल हो सकता है, या कोई मेटल सल्फाइड भी हो सकता है, मेटालिक सल्फाइड। तो जिस मेटल को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, उससे हमें बाकी इंप्योरिटी को, जो नहीं चाहिए, उसको निकाल देना होगा। बाकी जो सॉलिड इंप्योरिटीज टाइप का होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, सो दैट वी गेट व्हाट टाइप ऑफ ओर? कंसेंट्रेट ओर। जैसे मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मुझे एल्यूमिनियम निकालना है, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जो और मार्केट में अवेलेबल है, उसमें फेरस सल्फाइड है या फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है। तो कंसेंट्रेशन हम क्या करेंगे, इससे छुटकारा पाएंगे, इससे छुटकारा पाएंगे। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर। और इससे जो ओर बनता है उसको कहा जाता है कौन सा ओर? कंसेंट्रेटेड ओर। अब ये कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर को अचीव कैसे करोगे? तरीका कोई होगा। इसका दो मेथड होता है कंसेंट्रेशन को अचीव करने के लिए, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का इंग्लिश नाम होता है लीचिंग। सब हम एग्जांपल देके पढ़ेंगे। लीचिंग कौन सा मेटल के लिए होता है सब बताऊंगा, तभी तो याद रखना है। और फिजिकल मेथड का 3 मेथड होता है, इसके लिए कौन सा करोगे वो जानना है। मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको बहुत लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से धोने से हेवियर पार्टिकल नीचे आ जाता है, जैसे धूल मिट्टी साफ करते हो। एंड थर्ड, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉथ फ्लोटेशन। सबका प्रिंसिपल, डायग्राम कोई नहीं याद रखता। डायग्राम तो एनसीईआरटी खोल के भी देख सकते हो, स्टारर होता है, घुमा रहा है, ये सब तो बकवास है। मेन जो मुद्दे का बात है, मेन जो मुद्दे का बात है, वो क्या है? वो क्या होता है कि कौन सा मेथड किसके लिए होता है, बस। डायग्राम तो बुक से भी देख सकते हो, उसमें क्या है।
हो गया कंसेंट्रेट और अब ये सब डिटेल्स पे हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले फ्लो चार्ट को कर लेते। फ्लो चार्ट पे दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ पहुंच गए, अब पहुंच गए कंसेंट्रेट और। कॉपी कर लो, फिर आगे चलेंगे यहां से नीचे। डन सर। डन सर। तो कंसेंट्रेट और से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, कंसेंट्रेट और को उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स कन्वर्शन ऑफ द कंसेंट्रेटेड ओर। अगर पहले से ही ऑक्साइड है तो अलग बात है, बट नहीं है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्साइड में हो गया। इसको करने का दो तरीका होता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। मतलब जो भी तुम्हारा मेटल था, जैसे फेरस सल्फाइड था, उससे बाकी धूल मिट्टी के साफ करके जब फेरस सल्फाइड बन गया, ये बन गया फेरस सल्फाइड कंसेंट्रेटेड। उसको अब हमने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ये है मेथड नंबर 3, मतलब मेथड 3 है, पार्ट 3 में पहुंचा। अब उस ऑक्साइड से हम मेटल बनाएंगे। तो ऑक्साइड से मेटल कैसे बनाओगे भाई? रिडक्शन भाई, रिडक्शन। अब रिडक्शन किससे करोगे? सर जैसा कंपाउंड होगा वैसा देख के करेंगे। वेरी गुड आंसर, ठीक है, वेरी गुड आंसर। नहीं नहीं, इलाइलेज फोर्स से नहीं होता। तुम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात कर रहे हो, ये मेटलर्जी है भाई। ठीक है, तो रिडक्शन करने का बहुत सारे तरीका होता है। नंबर 1, बाय यूजिंग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत सारे मेथड होता है, वो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। फ्लो चार्ट अगर दिमाग में रहेगा तो यू शुड बी नोइंग कि सर फॉलो क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड, reduction with aluminium, reduction with metals. Third, self reduction. सब में हम डिटेल्स पे पढ़ेंगे, पहले मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं क्या क्या होता है। फोर्थ, हाइड्रोमेटलर्जी। एंड फिफ्थ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। डन। अब कौन सा मेटल के लिए क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नोट कर लो। डन सर।
अब जब मेटल मिल गया, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, और थोड़ा बेटर वैसे लिखे, क्रूड मेटल, मतलब मेटल आ गया मेरा। सो हमने क्या किया किया ध्यान से सोचो। जैसे मेरे साथ मान लो फेरस सल्फाइड था, वेरी सिंपल, फेरस सल्फाइड। हमें आयरन चाहिए, तो उसके साथ और भी कुछ हो सकता है, एल्युमिनियम, धूल मिट्टी। तो फर्स्ट राउंड में कंसंट्रेशन के थ्रू वो सबसे उसको छुटकारा पा लिया। अब मेरे पास फेरस सल्फाइड ही है, फेरस सल्फाइड ही है, और बाकी एबीसीडी नहीं है। तो उसको हमने रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से ऑक्साइड बनाया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। उसके बाद फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस किया, रिड्यूस कैसे करूंगा वो देखना पड़ेगा कौन सा मेथड। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, बोलो, आयरन मिल जाएगा। पर ये जो आयरन मिला, ये भी 100% प्योर नहीं होता है। इट्स अ क्रूड रॉ आयरन, मे बी 70-80% प्योर है। ठीक है, कुछ कुछ अभी भी रह जाता है। तो कुछ कुछ केस में कैसे होता है कि मेटल्स को बहुत ही हाई प्योरिटी में चाहिए होता है। इन सम ऑफ द केसेस, ये कॉपी हो गया। Yes, sir. In some of the cases, we need the material in very high purity. आयरन का केस में भले ही ना हो, बट कुछ कुछ मेटल्स का केस में जरूरत पड़ता है। तो तुम्हें अगर इस क्रूड मेटल से एकदम 99 to 100% प्योर मेटल चाहिए, देन वी गो फॉर द फाइनल स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन। देन वी गो फॉर द फाइनल स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मतलब एकदम फाइनल गो। ये फोर्थ था, तो ये फिफ्थ हो गया। इससे प्योर नहीं मिलेगा। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करने का बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल तरीका होता है। लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज, ये सब वन वन लाइन करके हम सब पढ़ेंगे इसके लिए क्या होता है। क्वेश्चन कहां से आ जाए क्या मालूम है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे मेथड्स होता है जो हम यूज करते हैं। इस पे और एक आता है पोलिंग, POLING, पोलिंग। ये सब डिफरेंट मेथड्स है टू ऑब्टेन दी क्या, प्योर मेटल। तो दिस इज द ओवरऑल चार्ट ऑफ आवर एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझा भी दिया, इसलिए हम करने वाले क्या है। हम जैसे फेरस सल्फाइड के एग्जांपल मैंने क्यों दिया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी शुड गो अबाउट द एंटायर प्रोसेस। क्लियर, फ्लो चार्ट क्लियर हो गया एकदम पूरा। Yes, sir. नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट जो हमने कंसंट्रेशन किया था, कंसंट्रेशन, उस पे हमने डिफरेंट मेथड्स लिखवाया था, वहां से स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उस पे 3 मेथड में लिखवाया था, जाके देखो। फर्स्ट जो मैं लिख रहा हूं, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। देखो मैंने बहुत सिंपल वे से लिख दिया।
फोटो अगर देखना है तो तुम्हारा इसमें मॉड्यूल में है, उसपे कोई खास कुछ है नहीं फोटो में। मतलब तुम्हारे पास ओर का एक स्लाइडिंग टेबल होता है जहां पे ये क्रस्ट ओर को हम ऊपर से डालते हैं, क्रस्ट ओर को, और यहाँ से गिरता है और यहाँ से स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है वेरी हाई स्पीड में। तो क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल्स होता है वो नीचे चला जाता है, दे सेटल एट द बॉटम। हेवियर पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटी होता है, हेवी पार्टिकल्स, मतलब जो इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको कभी कभी गैंग कहते हैं, गैंग, ये वो दाऊद भाई वाला गैंग नहीं है रे, इम्प्योरिटी को गैंग कहा जाता है। और जो लाइटर पार्टिकल्स होता है, यहाँ पे छेद होता है, परफोरेटेड होता है वो, यहाँ से लाइटर पार्टिकल्स नीचे गिर जाता है, और पार्टिकल्स। मतलब सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करके, स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करके हम इसको सेपरेट करते हैं। और नॉर्मली ओर्स आर मच मच लाइटर देन दी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, तो इसलिए इम्प्योरिटी नीचे कलेक्ट हो जाता है, ये हो जाता है। इस मेथड पे हम लोग आयरन एंड टीन ओर्स को कंसेंट्रेट करते हैं। लिख के रखो, बाय दिस मेथड iron and tin ores are concentrated from silica impurity. ठीक है, नहीं इससे क्वेश्चन क्या आता है भाई, ग्रेविटी सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या, ये तो आएगा, और क्या आएगा। डन। कॉपीड। Yes, नंबर sir. 2, इसको पूरा ही रटना होता है। ये एक्चुअली इस टाइप का एक बेल्ट होता है जिसको हम लोग कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, रोल करता रहता है कन्वेयर बेल्ट। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यहाँ पे मैग्नेट होता है, और यहाँ से ओर को डाल दिया जाता है, ओर। और ये मूविंग बेल्ट है, ये मूव करता रहता है बेल्ट, लाइक दिस। तो जब ओर आएगा यहां से चलता रहेगा, जाने के बाद जो मैग्नेट मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा वो इसके साथ चिपक के रहेगा, वो चिपक के इस पार्ट पे कलेक्ट होगा। और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेट से कलेक्ट नहीं होगा, वो इस जगह पे कलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा गैंग, जो नहीं चाहिए। और ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा और, मैग्नेटिक और। दैट मीन्स अगर तुम्हें आयरन चाहिए तो इसको कलेक्ट कर लेना, सिंपल बात है। क्योंकि आयरन ही मोस्टली मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। रोलर के साथ साथ ये चिपक के रहेगा ना, रोलर के साथ साथ गिरेगा, और ये यहां से निकल जाएगा, ब्लू वाला अलग से कलेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों जो होता है, ग्रेविटी सेपरेशन और क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक सेपरेशन, इससे ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आ नहीं सकता है।
ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, क्या पूछेगा, लेकिन इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। मैं बता के दे रहा हूं, ये दोनों मैंने पढ़ा दिया, वो तो नहीं पढ़ाऊंगा, तुम कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं, बट इट्स नो यूज। फ्रॉथ फ्लोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम के लिए। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड is mainly applied for sulfide ores. This method is mainly applied for sulfide ores.